यह रास्ता जो आप देख रहे हैं, यह वनस्पति विज्ञान के छात्रों अर्थात बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए एक किताब के खुलने जैसा है। किताब जिसका नाम है मैनग्रूव प्लांट्स। हम अब तक सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि मैनग्रूव प्लांट्स कैसे होते हैं। हमने पढ़ा है कि वो दलदली पौधे होते हैं जो दलदल में, डेल्टाज में, सबसे जो लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, वहाँ इनका बहुतायत से मिलते हैं। पर मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है मैनग्रूव प्लांट्स, जिनकी खास बात होती है इनकी जड़ें जो ज़मीन से उल्टी दिशा में यानी नेगेटिव जियोट्रॉपिक अर्थ से ऊपर की तरफ आती हैं और इनकी रूट्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम ब्रीदिंग पोर्स कहते हैं, जिनकी सहायता से ये सांस लेते हैं। तो ये ब्रीदिंग पोर्स आपको ये अजीबोगरीब, यहाँ इस समय दलदली ज़मीन है लेकिन पानी कम है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं नमी बरकरार है। तो ये रूट्स ऊपर की तरफ आते हैं और ये रूट्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, एक जाल जैसा बनाते हैं। आप इसको, इन रूट्स को जो आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है ये कैसा है, दरअसल आप इनको अज्यूम करके चलें कि ये जब बारिश का सीज़न है ये पानी के अंदर हैं, तो ये आपस में कनेक्टेड हैं और इनकी जो ऊपर की तरफ शाखाएं निकली हुई हैं, उन शाखाओं से के ऊपर ब्रीदिंग पोर्स हैं, जैसे जिन्हें हम न्यूमेटाथोड्स कहते हैं, और ब्रीदिंग पोर्स की सहायता से ये सांस लेते हैं। तो आज हम जो ये कर्नाटक के मुरुडेश्वर में से 17 किलोमीटर दूर है लगभग, इको बीच, वहाँ हम आए हुए हैं और इत्तेफाक से मुझे पता चला कि यहाँ मैनग्रूव का एक गार्डन है। गार्डन क्या कहें, मैनग्रूव की एक जगह है जहाँ पर राइजोफोरा, सोनरेशिया, एविसीनिया जैसे मैनग्रूव के कई सारी वैरायटीज़ मौजूद हैं। तो फिर एक वनस्पति विज्ञान का, बॉटनी का स्टूडेंट्स मतलब छात्र होने के नाते और तत्कालिक टीचर होने के नाते मैंने सोचा कि एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए। तो ये बहुत ही बढ़िया। और अभी आते समय रास्ते में मैंने वीवी पैरी भी देखा। वीवी पैरी एक खास विशेषता होती है इन प्लांट्स की, जिसमें इन प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो तभी जर्मिनेट करने लग जाते हैं जब वो प्लांट से अटैच हों। मतलब ये प्लांट जो है इसी प्लांट से अटैच है और ये सीड जर्मिनेट करने लगा, जो कि साधारणतः प्लांट्स में नहीं मिलता पर इन प्लांट्स में मिलता है। तो जर्मिनेट करने के कारण जब ये ज़मीन पर गिरते हैं, जिस समय जिसमें दलदली पानी रहता है और चूँकि ये सागर से लगा हुआ है, समुद्र से लगा हुआ है, तो यहाँ पर साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर सीड जर्मिनेट नहीं किया है तो वो सीड एक्सऑस्मोसिस की वजह से तुरंत ख़त्म हो जाएगा, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इनमें एक स्पेशल फिनोमिनन वीवी पैरी मिलती है, राइजोफोरा, सोनरेशिया, एविसीनिया, ब्रिकोइरा, सीरियोप्स जैसे मैनग्रूव प्लांट्स में। सो वो सारी की सारी वैरायटीज़ इत्तेफाक से मुझे यहाँ आते हुए देखने को मिली। तो ये मैनग्रूव का बहुत छोटा सा, ऐसे ही मैनग्रूव की विशेषता है छोटे छोटे, जैसे पानी के बीच में छोटे छोटे टापू बन गए हों। यदि आपको याद हो, एक फिल्म आई थी लाइफ ऑफ पाई। सो लाइफ ऑफ पाई में वो जो हीरो है वो एक टापू पे पहुंच जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी ने नहीं देखा। तो एक्चुअल में जो मैं एक साइंस का, वैज्ञानिक का, लॉजिकल सोचने वाला आदमी हूँ, मुझे समझ में आता है कि वो दरअसल एक मैनग्रूव आइलैंड था जिसमें मैनग्रूव्स के बीच में ये जो पानी का बन जाता है, ये थोड़ा सा साल्ट कंसंट्रेशन बाकी सी के मुकाबले इसको कम कर देता है। मतलब यहाँ साल्ट कंसंट्रेशन कम होता है, तो यहाँ पे जीवों की उन्नत कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं वो जो न तो फ्रेश वाटर में पैदा होती हैं और न तो साल्ट वाटर में। तो ये तरीके की प्रजाति मिलती है, जैसा लाइफ ऑफ पाई में मेरे ख्याल से उस हीरो को वो आइलैंड मिलता है और उस आइलैंड पे वो देखने की कोशिश करता है। तो कुल मिला के यही है, एक छोटा सा आइलैंड, इसके बगल, मतलब आइलैंड नहीं, मैनग्रूव आइलैंड, इस तरफ सारे मैनग्रूव आइलैंड ही हैं। और मेरे पास अगर टाइम हुआ तो मैं इन बोट्स की सहायता से इनके बीच जाऊंगा। मेरा लोगों से अनुरोध है, यहाँ लोग गंदगी फैला रहे हैं, मैंने देखा बॉटल्स डाल रहे हैं, तो कृपया ये ना करें, ये काम ना करें। मैनग्रूव्स बहुत ही कम है, बहुत ही मतलब इनकी काफ़ी कम स्पीसीज़ रह गई गिनी चुनी, और हमें चाहिए कि हम उनको बचा के रखें भविष्य की धरोहर के तौर पर। ये एक अनूठी वैरायटी हैं।
एज स्पीसीज कही जा सकती हैं ये, क्योंकि ये ऐसी जगह पे ग्रो करती हैं, इसके अलावा वो कहीं भी ग्रो नहीं कर सकती। एस्चुरी, जहाँ साल्ट कंसंट्रेशन एक स्पेसिफिक हो, नाइदर टू मच लाइक ओशन नॉर टू लेस लाइक द फ्रेश वाटर। सो दिस, इसलिए इनके रहने की जगह बहुत ही कम है, बहुत ही सीमित है, तो हमें उन्हें बचा के रखना चाहिए। तो आपको छोड़े जा रहे हैं ये प्रकृति की अनोखी धरोहर के साथ। और उससे पहले मैं दिखा दूं, मैं ये खुद के मिश्रा, अब फैकल्टी इन आकाश बाइजू।